Hello everyone, this is Ram sir. Welcome to you all in Varuna Academy. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की जो सीरीज चल रही है। ये सीरीज़ नंबर 16 यानी आपका लेक्चर नंबर 16 होगा। और हमने प्रीवियस लेक्चर में एलिमिनेशन रिएक्शन कवर किया था, है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या था? बीटा एलिमिनेशन भी हम उसी को कहते हैं, उसी को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं। हम लोगों ने ये रिएक्शन बेहतरीन तरीके से किया था और मुझे लगता है बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे, काफ़ी थे आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ सब कुछ समझ में भी आया होगा। और अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, जैसा कि मेरी आदत है कि आपका जो है मैं बार बार बताता हूँ कि वहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक अवेलेबल रहेंगे, वहाँ से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक, डेफिनेटली। अब आज हम लोग जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और कुछ ना कुछ हर लेक्चर में मेरी कोशिश रहती है कि आपको कुछ ना कुछ नया मिले। और आई प्रॉमिस आप देखिएगा कि फिर से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे नया मिलेगा। और निश्चित तौर पे मैंने कहा था ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा बहुत रिएक्शंस हैं। मतलब आप अगर लर्न करने बैठोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न ईच एंड एवरी रिएक्शंस। 8-10 कितने भी आप रट्टू बीर हो, 8-10-15-20 मैक्सिमम 20 तक जाते जाते क्या होने लगेगा, है ना, 30 तक क्या होगा, एक दूसरे में आप लोग कोलैप्स करने लगो, है ना। चीज़ें क्या होने लगेगी, ऑटोमेटिकली कोलैप्स करने लगेंगी। फिर वहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होगी। ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म मैं क्यों प्रेफर करता हूँ, है ना। ज़्यादातर रिएक्शंस का जो आपके लेवल में है, अगर वो रिएक्शन आपको मैं बता दूँ जिनसे कई सारे रिएक्शंस हो सकते हैं, है ना, एक ही मैकेनिज्म के थ्रू, तो मुझे लगता है वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे और निश्चित तौर पे उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो वही मेरी कोशिश रहती है। आपके एनसीईआरटी में बहुत रिएक्शन के मैकेनिज्म नहीं है, डायरेक्टली रिएक्शंस है, बट फिर भी अगर हम कुछ तरीके को सीख लेंगे तो उन रिएक्शंस को समझ पाना और खुद से कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो मैकेनिज्म मैं बताता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसे मैकेनिज्म मैं आपको इंडिकेट भी कराऊंगा, है ना, दिखाऊंगा भी कि देखो बेटा एक मैकेनिज्म से हम लोगों ने कितने सारे रिएक्शन सीखे। बिलीव मी चिल्ड्रेन। तो अब मैं ये हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स कोशिश रहेगी मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर में ये कवर करने की, क्योंकि बहुत बड़े लेक्चर मैं नहीं डाल रहा हूँ, है ना, इसकी भी वजह है। तो आई होप सब लोग सब फाइन चल रहा है। हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लेट्स स्टार्ट। हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में एलिमिनेशन कवर किया था, उसमें बीटा पोजीशन से क्या रिमूव होता था, बोलो बच्चों। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता था, अल्फा पोजीशन से हेलोजन निकलता था, और हेलोजन KX के फॉर्म में जाता था क्योंकि हम लोग एल्कोहलिक KOH लेते थे, और आपका हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाता था, H2O के फॉर्म में। ठीक, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन, इसीलिए ये टर्म पड़ा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है बच्चों, वहां पे बनता था एल्कीन। एल्कीन वो मेजर होता था जो कौन सा रूल फॉलो करता था, सेडजेफ रूल फॉलो करता था, है ना। कहने का मतलब हाईली एल्काइल सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, इट वाज एज अ मेजर प्रोडक्ट इफ नंबर ऑफ एल्कीन इज मोर देन 1 एज अ प्रोडक्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं, और ये कब होता था, जब आपके नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एक से ज्यादा होते थे। आज हमारा जो टॉपिक है रिएक्शन विथ मेटल्स, है ना, बड़े आराम से समझेंगे और बहुत मस्त होकर के समझेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें जो बहुत फेमस एक क्लास ऑफ कंपाउंड है उसको पढ़ना है। पहले देखिए आप लोग रिएक्शन विथ मेटल्स होता क्या है। ठीक, इसी में आपका आता है एल्किल, एल्किल आयोडाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड। ठीक, ये सारे जो है ना, बिल्कुल इन्हीं को हम कहते हैं ऑर्गेनिक हैलाइड्स। ऑर्गेनिक हैलाइड्स इन्हीं को हम बोलते हैं। बेटा ये जो ऑर्गेनिक हैलाइड्स हैं, ठीक, हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं, है ना, कुछ स्पेसिफिक मेटल से। स्पेशली इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। ठीक, तो ये किससे रिएक्ट करते हैं बेटा, मेटल से रिएक्ट करते हैं। और मेटल से रिएक्ट करने के बाद जो बॉन्डिंग बनाते हैं वो कार्बन और मेटल के बीच में बनाते हैं। ठीक, किसके बीच में बनाते हैं, कार्बन मेटल के बीच में बनाते हैं। यही जो कंपाउंड जनरेट होता है बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनो, है ना, ऑर्गेनो मेटालिक, मेटालिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा,
ऑर्गेनिक हैलाइड्स, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना, देखो यहाँ पे एल्किल आयोडाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो आपका कार्बन है ना, आपका एल्किल ग्रुप में कार्बन और मेटल के बीच में नई बॉन्डिंग क्रिएट होती है। ये आपका जो है बताऊंगा इसका नेचर वगैरह क्या होता है। इसी को हम लोग कहते हैं, देखो ऑर्गेनो मेटालिक और ये हैलाइड मिल करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। फ्लोराइड इसमें नहीं है, ध्यान दो, है ना, फ्लोराइड क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, स्मॉल साइज होता है, यही कारण है आपका फ्लोराइड को, है ना, नहीं लिस्ट में कंसीडर किया जाता। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में ये तीनों, इवन स्पेशली मैं बात करूं तो क्लोराइड और ब्रोमाइड है, ठीक है। आयोडाइड भी हाईली रिएक्टिव हो जाता है क्योंकि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम बढ़ जाती है, तो बेटा बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। बट ठीक है, ये तीनों आपके मिलकर के बनाते हैं, ठीक। अब इसी में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को डिस्कवर किया। उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, विक्टर ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड, ठीक। ये 1900 में एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड को बताया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का, इसी के एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक है। उसका नाम क्या था, ध्यान दो, अपने ही उस पे लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। इसी को हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। वो स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक का कौन सा था, विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड ने, इन्होंने बताया कि उसका नाम आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया, ठीक। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, आप इसको लिख सकते हो, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या नाम था बोलो बच्चों, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किया कब बताया गया, ये कैसे पता चला, इन्होंने कैसे डिस्कवरी की थी, तो इसके पीछे एक कहानी है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये जो है अपनी थीसिस के दौरान मेथाइलेशन प्रोसेस के लिए, है ना, एक वेल नोन आपका जो है रिएजेंट आपका था, है ना, अभी भी उससे मेथाइलेशन कराया जा सकता है। जिंक के साथ इन्होंने डाई एथिल ईथर को जब देखा तो वो मेथाइलेशन के लिए अप्रोप्रिएट था, है ना। ये पीएचडी करते रहे थे उस समय, जो है पीएचडी में क्या होती है बच्चों, थीसिस वगैरह आपकी होती है, तो वहां से इन्होंने जो है जब देखा तो उन्होंने सोचा माइट बी, है ना, जो काम जिंक के साथ डाई एथिल ईथर, मतलब कि डाई एथिल ईथर और जिंक मिलकर के जो है मेथाइलेशन प्रोसेस को करा सकते हैं, तो उन्होंने वही सेम चीज़ों को जो है अप्लाई किया, किसके साथ, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे डाई एथिल तो था ही आपका, डाई एथिल ईथर आपका था, साथ ही साथ उन्होंने मेटल चेंज कर दिया, मैग्नीशियम लिया, और वो बेटा आपका जो है ही वॉज क्वाइट सरप्राइज, और वो हुआ, वो पॉसिबल भी हुआ, ठीक। तो वो कंपाउंड कौन सा निकल करके आया, वही आपका एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये इन्होंने जो है कहाँ से लिया था, ध्यान दीजिएगा, जिंक डाई एथिल, जिंक मेटल था और डाई एथिल ईथर के साथ, तो वही सेम क्रिएटिविटी उन्होंने देखी किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ पे, ठीक। तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है बोलो भाई, अगर हम इसको लिखना चाहें फॉर्मूले के फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यही आपका क्या है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यही आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। समझ में आया, मैंने क्या बताया, एक बार फिर से स्टार्टिंग से बताता हूं, ठीक। ऑर्गेनिक हैलाइड्स, फॉर एग्जांपल एल्किल आयोडाइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, मेटल से जब रिएक्ट करता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो है बनाता है। यहाँ पे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है, जो नई बॉन्डिंग मिलती है वो कार्बन और मेटल के बीच में, वो याद रखिएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बताया, उसका नाम दिया अपने ही उस पे जो है था, उनके नाम पे ही वो नाम पड़ा, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो क्या था बेटा आपका एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड था, और ये आपका RMgX हो गया, ठीक है। उन्हीं के सम्मान में ये जो है नाम पड़ा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बेटा, ठीक है। प्रिपरेशन देख लेते हैं, नोट हो गया, चलिए अब हम प्रिपरेशन देखते हैं, आसान है प्रिपरेशन भी। चलिए, नया मैंने कहा है ना, मैंने प्रॉमिस किया है कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा, देखिएगा आज वो नया क्या होता है, ठीक है। गर्मी बहुत है बट फिर भी हम नहीं चाहते कि फ़ैन बहुत तेज़ कर दें, और फ़ैन तेज़ कर दें तो फिर क्या होगा आपका, है ना, कि वॉइस क्लियरेंस वो चीज़ें आप तक नहीं पहुंचेगी। बट मेरा टारगेट है जी नहीं बच्चों, आप सभी तक सब कुछ वेल प्रॉपर मैनर में जाना चाहिए, जितना ज़्यादा मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए मैं करूँगा।
चलिए रिएक्शन विथ मेटल्स की हम बात करते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब ये तो आपका इसी में चलेगा, रिएक्शन विथ मेटल्स ही चल रहा है, ठीक है। ये सी होगा बेटा, क्योंकि हम लोगों ने दो पढ़ लिया, याद है ना, ए और बी पार्ट पढ़ लिया। ए में क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, और बी में क्या था, याद है ना, एलिमिनेशन, और थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए प्रिपरेशन आप लोग डालिएगा, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम डायरेक्ट लिख दे RMgX, ठीक, आप लोग समझ लेंगे ना। शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखते हैं हम लोग कैसे जो है इसको बनाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, एल्किल हैलाइड आपको लेना है, मैग्नीशियम मेटल लेना है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये आपका क्या देगा, ये जो फाइनली बनेगा RMgX बन जाएगा, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये तो एक सिंपल सी रिएक्शन मैंने आपको बता दी, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर ध्यान दो, ये होता कैसे है, एक रिएक्शन होती है जिसको हम लोग कहते हैं इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन के थ्रू, है ना, इंसर्शन रिएक्शन के थ्रू हम लोग इसको बनाते हैं। इंसर्शन क्या होता है बच्चों, ध्यान दो, किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में तीसरा एलिमेंट आकर के इंसर्ट हो जाए। आप देख लो, इन दोनों के बीच में मैग्नीशियम आकर के इंसर्ट हो गया, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, इंसर्शन रिएक्शन हो गई, ठीक। तो क्या बन गया बोलो, RMgX बन गया, ठीक। क्या बन गया बच्चों, RMgX बन गया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि दो के बीच में आपका तीसरा आकर के इंसर्ट हो रहा है ना, तभी बना। अब ध्यान दो, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम ले लें, एल्काइल ग्रुप की जगह हम ले लें CH3 और X की जगह ले लें Cl, तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस Mg ले लें, ठीक, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपका बन जाएगा CH3 MgCl, ये भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ठीक। और एक दो लेते हैं, C2H5 Cl प्लस मैग्नीशियम, फिर से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक। एक काम करते हैं, इस बार Br ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, C2H5, यहां बीच में जाकर के इंसर्ट हो जाएगा Mg और Br, ठीक। तो ये मैंने कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने बनवा दिए, ठीक है। ड्राई ईथर क्यों लिया जाता है, सब मैं एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। पहले इतना आप नोट कर लो, नोट कर लीजिएगा। इसकी मैकेनिज्म को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एक और देख लीजिए, C2H5 Cl प्लस Mg। बेटा ऑर्गेनिक अगर आपको पढ़ना है तो बिना पेन कॉपी के मत बैठिएगा, बिल्कुल। अगर आपको ऑर्गेनिक वाकई में पढ़ना है, ये RK सर बोल रहे हैं और ये एकदम गांठ बांध लीजिएगा, ठीक। तो होता क्या है ना, बच्चे गलती क्या करते हैं, ऑर्गेनिक लेके बैठते हैं सामने, सर ने बहुत अच्छे से समझाया है, देखते हैं क्योंकि उन्होंने दिमाग से पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो तुरंत समझ में आ जाता है, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, उसको जैसे ओपन किया, 10-5 मिनट देखा इधर उधर, हाँ ये तो सब आ रहा है, ठीक। और जब आप कॉपी में एग्जाम के टाइम लिखने बैठते हो या कोई टेस्ट होता है उस समय लिखने बैठते हो, तो आपसे सब गायब हो जाता है आपके दिमाग से, बिल्कुल आपके दिमाग से सब गायब हो जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, ठीक। तो ये क्या होता है, जब आप अपने हाथ से चीजों को लिखे होते हो तो माइंड तुरंत बोलता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ठीक। तो प्लीज बेटा, ये आप सभी लोग ऑर्गेनिक पूरा मैथ्स है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रफ पेन के साथ बैठोगे या कॉपी पेन के साथ बैठोगे, उतना ज्यादा आप जो है बेनिफिशियल महसूस करोगे, ठीक है। ओके, सो इसका क्या हो जाएगा बोलो बेटा, C2H5 ओके MgCl, ओके। सो अब हम ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने कुछ आपको मैंने बनवा दिया, आप लोगों ने बना लिया होगा। अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। हाँ नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल नोट कर लिया होगा आपने। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। आप कहोगे सर मैकेनिज्म का क्या काम है, नो डाउट मैकेनिज्म का बिल्कुल यहां पे यूज तो नहीं है, बट थोड़ा सा जानना चाहिए, दिमाग लगाओ। आखिर ये इंसर्शन रिएक्शन जो मैंने अभी आपको कराया R और क्या कहते हैं X और Mg के बीच में, ठीक, क्या इतना आसान है बच्चों, दिमाग लगाओ। ये इतना आसान है, ये भी तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है भैया, कोवेलेंट बॉन्ड यहां पे आप देख रहे हो ना, दोनों ही नॉन मेटल है, एक अच्छा बॉन्ड है। मैग्नीशियम इस बॉन्ड को तोड़ करके बीच में घुस जाएगा, कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल, देखते हैं, ठीक है। हाँ ये इतना आसान नहीं होता, तो देखते हैं, उसको हम लोग समझ भी सकते हैं, अपनी नॉलेज की ही चीज है।
आपसे बाहर नहीं है। देखिएगा, अगर मैकेनिज्म की बात करूं, कुछ चीजें कहीं कहीं सीखनी चाहिए और ये कई जगह काम भी आएगी। देखिएगा, आपको पता है मैग्नीशियम पे कितना प्लस चार्ज आता है? 2 प्लस चार्ज आता है। अभी प्लस चार्ज नहीं है, बट मैग्नीशियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। 100% मैग्नीशियम के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। और आपको पता है जितने भी हैलोजन होते हैं, मैंने 2 वैकेंट ऑर्बिटल अभी लिया हुआ है, ठीक। जितने भी हैलोजन होते हैं सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। सबके पास क्या होता है बोलो बच्चों? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे निकलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में, आपको पता होगा, है ना। ठीक है, सिंपल है। एक आपका बॉन्ड पेयर है तो ऑब्वियसली 3 ही लोन पेयर होगा, क्योंकि टोटल वैलेंसी जो होती है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक। लोन पेयर की टेंडेंसी क्या होती है? ये फ्री हेल्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इजिली डोनेट हो जाते हैं। कहां पे डोनेट होते हैं? ध्यान दीजिएगा, इजिली इन द सेंस ये डिपेंड करता है कि यहां पे एक्स कौन है, कौन अपने लोन पेयर को टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है, कौन, वो तो एटम एटम वाइज जो है वेरी करता है। अभी समझो लोन पेयर की टेंडेंसी होती है जहां पे फ्रीनेस, कहने का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वो वहीं पे जाते हैं। मैग्नीशियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो जाएगा, ठीक। वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर डोनेट हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। लोन पेयर हैलोजन के पास, और वो क्यों डोनेट हुआ? क्योंकि लोन पेयर का मतलब एक्सेस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट कैन बी डोनेटेड इजीली टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीशियम ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज शोइंग भाई इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अब ध्यान दो, आपने सुना होगा, आप लोग जान भी रहे होंगे, जो डोनेट करता है, एक्स ने डोनेट किया तो एक्स के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? बोलो भाई, X has donated 1 lone pair of electron to the magnesium. Now the deficiency of 1 lone pair is created over the X atom. That deficiency is denoted by positive charge. A positive charge. देखिएगा, R X के ऊपर प्लस आ जाएगा, ठीक। देखिएगा बेटा, R X के ऊपर आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। और X किससे लगेगा? बोलो भाई, Mg से लगेगा। यही एक रिएक्शन है जहां पे मैग्नीशियम नेगेटिव चार्ज बियर करता है। आप देख लो, मैग्नीशियम ने एक्सेप्ट किया और एक्स ने डोनेट किया। डोनेट करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्ट करने की वजह से नेगेटिव चार्ज, ठीक। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, एक्स माइनस, एक्स न्यूट्रल, एक्स प्लस, है ना, हैलोजन ही है सारे। ये मैं यहीं पे क्वेश्चन चेंज करके ऑक्सीजन में कर दूं, ठीक। ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन माइनस और ऑक्सीजन न्यूट्रल, ठीक। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है? हाँ, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सिंपल ये आप बताइए, दिमाग लगा के बोलना, ठीक है। आंसर मुझे लगता है, सोचो कौन सा क्या होना चाहिए। कहीं O माइनस तो नहीं सोचा या O प्लस तो नहीं सोचा? क्या सोचा आपने? कोई एक तो सोचा होगा, ये तो न्यूट्रल सोचा होगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बात करता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छी सी लाइन लिखी हुई है ना। फिनॉल जो होता है वो मिलियंस टाइम एसिडिक होता है, मोर एसिडिक होता है किससे? एल्कोहल से। सोचो, मिलियन टाइम्स, है ना, मिलियन टाइम्स इट इज क्वाइट मोर, बहुत ज्यादा है। अब वो रीजन क्या है, किसकी वजह से होता है? ध्यान देना, जब कोई, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझो, पहले एक एक करके समझते हैं। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair electrons towards itself is known as electronegativity of that particular element. किसी भी एलिमेंट की जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की पावर होती है, वही उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है कि नहीं भाई? अब ध्यान दो, माइनस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट कर चुका होता है, ठीक। ऑक्सीजन नेचर में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। ऑक्सीजन नेचर में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। लगी थी भूख आपको, समझिएगा, और प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है। आपको लगी थी भूख, बट किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में क्या हुआ, आपको काम और करना पड़ गया, खाना नहीं मिला, तो ऑब्वियसली भूख आपकी और बढ़ जाएगी, है कि नहीं? ठीक। और वहीं पे मैं बात करूं, अब यहीं पे आपको भूख लगी हो और आपको पूरा खाना खिला दिया जाए, और फिर मैं कहूं कि और अभी कितना खा सकते हो, तो आप खुद ही बोलोगे कि मैं अब खाना खा चुका हूं,
हार्डली, मतलब कि थोड़ा मोड़ा और खा सकते हो, लेकिन वो आपकी जो खुराक थी, है ना, वो आप नहीं अब खा सकते हो। यस या नो? जो आपकी पहले की डाइट थी, है ना, भूख जब लगी थी, उसके कंपैरिजन में खाने के बाद आप नहीं खा पाओगे। बस वही आपका सेम है। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब माइनस चार्ज रखता है, बच्चे कंफ्यूज होकर के इसको मार देते हैं, बट गलत है ना। जब वो माइनस चार्ज बियर करता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, इवन इससे ज्यादा तो न्यूट्रल वाले की है। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज बियर करता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं प्यारे बच्चों, 1000 टाइम्स नॉर्मल टाइम से इंक्रीज कर जाती है ना। वो जो मिलियंस में बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी ने लिखा है, बस वही रीजन है। ठीक, तो वही कारण है बेटा। यानी को कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज को अपने पास बहुत ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है। अब ध्यान दो, अब क्या करेगा, एक्स कैन नॉट बियर पॉजिटिव चार्ज फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्गर, है ना। हाँ, इट कैन नॉट बियर दैट पॉजिटिव चार्ज फॉर लॉन्ग टाइम, देन व्हाट हैपन, अब ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट ओन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आर से लेगा। अब भाई अपने आप को न्यूट्रलाइज करना है एक्स को, तो आर से जब लेगा, ध्यान दो, किसी एक एलिमेंट पे, है ना, ध्यान दो, एक एलिमेंट पे पहले से है प्लस और उसी पे माइनस भी आ गया, तो वो एलिमेंट क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है बोले बेटा, न्यूट्रल हो जाता है। और किसी एक एलिमेंट पे पहले से है प्लस और बगल वाले पे आ गया माइनस, तो उन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ये आपको पता होगा। दो चीजें मैंने बताई, एडजेसेंट एटम पे प्लस माइनस आने पे एक नया बॉन्ड बनता है, जबकि उसी एटम पे प्लस माइनस आने से क्या हो जाता है बोलिएगा, उसी एटम पे अगर प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा तो एटम हो जाएगा न्यूट्रल। तो ये एटम, तो अब वही चीज है, ये जब अट्रैक्ट किया तो पहले से चार्ज कैसा था बोलो, प्लस, और इसने छोड़ा यहां पे क्या, माइनस, और इस पे चार्ज आएगा प्लस। आपको ये तो पता है ना, जैसे HCl है, HCl ये कैसे जुड़ता है, माइनस और प्लस, यानी जिस तरफ हेड होता है उधर माइनस चार्ज, जिधर टेल होता है उधर प्लस चार्ज। वही सेम तो यहां पे भी बन रहा है। तो हेड की तरफ क्या हो जाएगा, वैसे सब मैंने बताया है। अब यहां आया माइनस, यहां आया प्लस, तो ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज होगा कि नहीं बोलो, एक्स न्यूट्रल हो जाएगा। अब ध्यान दो, आर पे है प्लस, मैग्नीशियम पे है माइनस, ये तुरंत इस पे अटैक कर देगा और फाइनली नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान दो, ध्यान देना, एक्स हो गया न्यूट्रल, बिल्कुल मैंने एक्स लिख दिया, एक्स हो गया न्यूट्रल, तो यानी 3 लोन पेयर हम लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस आया। एक्स से कौन लगा है, Mg लगा ही रहेगा, ठीक है। Mg से नया कौन लगा, ये माइनस और ये प्लस मिलकर के एक नया बॉन्ड बना लिया R, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R MgX लिख सकते हैं। आया ग्रिगनार्ड रिएजेंट की नहीं, बन गया कि नहीं, फिर से बताऊं भाई, RX, X ने डोनेट किया, इसके ऊपर आया माइनस, इसके ऊपर आया प्लस, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लस बियर नहीं कर सकता, इससे अट्रैक्ट किया, अपने को न्यूट्रल किया, R प्लस भेजा, R प्लस इस Mg माइनस से रिएक्ट करके RMgX बना दिया। क्या समझ में आया बच्चों? बिल्कुल, हम चीजों को डायरेक्ट निकल सकते हैं, हम भी जल्दी से पढ़ा करके आगे चले जा सकते हैं, है ना, बट हम चाहते हैं कुछ ना कुछ तो सीखो नया, है ना, चीजें होती कैसे हैं, हर चीज का आंसर आना चाहिए। ओके बेटा, प्लीज इसको नोट करिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं इन RMgX में, ठीक है, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। नाउ राइट डाउन एवरीबॉडी नेचर ऑफ बॉन्ड इन RMgX, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, देखते हैं। चलिए आप लोग लिखिएगा नेचर ऑफ बॉन्ड इन RMgX, ठीक है बेटा। नेचर ऑफ बॉन्ड इन RMgX में देखते हैं, ठीक, ये है R, ये है Mg, ये है X। दिमाग लगाओ, प्रिपरेशन हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 लोन पेयर है यहां पे, ठीक है। सोचो, मैं आपसे पूछूं कौन सा बॉन्ड टूटेगा पहले, RMg के बीच का, MgX के बीच का। तो पहली चीज तो मैं लिख देता हूं, आप सभी लोग जानते रहो, ये बेटा आपका कोवलेंट है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड है, और ये बेटा आपका
है ना, प्योरली आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। मेटल अच्छा वाला नॉन मेटल, है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बीच में आपका प्योरली आयनिक बॉन्ड बनेगा। बट ये आपका कार्बन, आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में बहुत डिफरेंस नहीं होता, तो ये दोनों में नहीं आता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं यहां पे पोलराइजेशन जनरेट होगा, और ये कोवेलेंट के साथ साथ क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, हाईली पोलर भी है। कोवेलेंट तो है, बट ये क्या है बेटा, हाईली पोलर भी है, ठीक। तो कहीं आप गलती से इस RMgx को तोड़ेंगे कैसे, ठीक। तो बच्चे ध्यान देना, ऐसे ये नहीं टूटेगा। आप अगर सोच रहे हो कि ये RMg प्लस हो जाए और X माइनस हो जाए, तो ये मेथड आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये ऐसे नहीं टूटेगा। फिर टूटेगा कैसे, दूसरा देखो, यानी ये R माइनस के फॉर्म में टूटेगा और प्लस Mg X प्लस के फॉर्म में टूटेगा। दिस मेथड ऑफ डिसोसिएशन, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं डिसोसिएशन, स्पेशली मेथाइलेशन बनाने के लिए हुआ था, बट इसको जो है बहुत सारे उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? RMgx हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, डिसोसिएशन कौन सा होगा, नीचे वाला होगा। अब बात आती है क्यों कोवेलेंट है, मैंने बता दिया, क्यों आयनिक है ये मैंने बता दिया, ठीक है। और बेटा पोलराइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए ये आपका जो है टूट भी रहा है। रीजन जानना है क्यों ऐसा हो रहा है कि ये वाला बॉन्ड नहीं। बच्चे गलती करते हैं, X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, X को निकाल देते हैं, बट जी नहीं, ये ऐसे टूटेगा, नोट करिएगा, ठीक। अब देखिए इसका दो रीजन है, मैं अलग से एक बार फिर से लिखता हूं, RMgx, इसके दो कारण है, ठीक। रीजन नंबर वन समझिएगा, पहला रीजन क्या है कि इनके बीच का बॉन्ड नहीं टूटता है। आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक। क्योंकि मैग्नीशियम अच्छा मेटल है और हैलोजन अच्छा नॉन मेटल है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड टाइप क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक। और वो कार्बन के साथ नहीं बनेगा। तो पहला रीजन तो यही है ना, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। ये बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इसके पीस में हो गया पहला रीजन, ठीक है। तो आपका आयनिक कह सकते हो, सिंपल है ना। ये आपका पहला रीजन यही हुआ, है ना, बिकॉज ऑफ प्योर आयनिक करेक्टर between Mg and X, पहला रीजन नंबर टू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं आपको बताता हूं, ठीक। रीजन नंबर 2 क्या कहता है, समझिएगा आप लोग। आपको पता है मैग्नीशियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, यस नो, बोलो यस नो। और हैलोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, यहां पे स्लाइटली ऐसे डोनेट होते रहते हैं। भाई वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो टेंडेंसी ही होती है वहां पे जाने की, तो ये बेटा यहां से डोनेट होते रहते हैं। तो इनके बीच में क्या है, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन किसके बीच में बेटा, बिटवीन Mg एंड मैग्नीशियम। भाई दो बॉन्ड होगा तो वैसे भी टूटना और टफ हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड, ये दिखता नहीं है बट ये आपका स्लाइटली रहता है ना। क्यों ऐसा होता है, मैंने बताया ना, मैग्नीशियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स, हैलोजन के पास लोन पेयर, तो ये स्लाइटली डोनेट होता रहता है। तो ये दो कारण जो हैं जिसकी वजह से मैग्नीशियम और X का जो बॉन्ड है बहुत ज्यादा, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स स्टेबल बना देते हैं मैग्नीशियम और R के बीच के कंपैरिजन में, ठीक है ना। हाँ, इन दोनों के बॉन्ड के कंपैरिजन में, ठीक, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसके तुलना में।
चलिए नोट हो गया, ये हो गया बेटा नेचर ऑफ बॉन्ड इन आरएमजीएक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक, इसका ड्रॉबैक क्या है। चलिए हो गया, नोट हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। ड्रॉबैक देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ठीक, ड्रॉबैक, ठीक, आप लिख लीजिएगा, इट कैन नॉट बी prepared, it cannot be prepared it cannot be prepared in even trace of moisture. This is due to highly reactive nature of RMGX। बेटा RMGX बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए थोड़ा सा भी कहीं मॉइस्चर अगर है, यानी कहने का मतलब ये हाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक, मॉइस्चर से क्या होगा ध्यान दो, इसमें इवन क्या क्या हो सकता है, स्पेशली वाटर हो सकता है। वाटर ध्यान दो, जो कुल मिलाकर के प्रोटॉन कहीं से अगर ये पा जाएगा, प्रोटॉन जितने भी प्रोटॉन देने वाले होते हैं, वाटर हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ, अमाइन भी प्रोटॉन रिलीज कर सकता है। ठीक, अल्कोहल भी प्रोटॉन रिलीज कर सकता है। तो इन सब की, अल्कोहल्स हो गया, अमाइंस हो गया, है ना, ठीक है, और एक्सेट्रा कर देता हूं। इन सब की प्रेजेंस में, किसी की भी प्रेजेंस में आपका ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड अंडर हाइड्रस कंडीशन। या इसी को उल्टा करके भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है ना, कि क्यों जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर हो रहा है, व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन ओनली। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों का यही आप ड्रॉबैक के हेल्प से आप निकाल सकते हो। देखो इसका रीजन क्या है, आप क्या होगा, पहले आपने लिया R, ठीक है, क्या लिया आपने, RX लिया प्लस MG लिया, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये देखो ड्राई है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये बनाएगा RMGX, बन गया। अगर ये ड्राई रहेगा, अगर ये ड्राई नहीं रहेगा, जरा सा भी वेट रहेगा या वाटर रहेगा, तो ध्यान दो, अगर ये वाटर रहा तो वाटर आपको पता है ये क्या देगा, वाटर क्या रिलीज करेगा, बोलो, H प्लस OH माइनस। वाटर क्या रिलीज किया, H प्लस OH माइनस। यहां से क्या मिला, बोलो, यहां से क्या मिला, R माइनस MgX प्लस। भैया देखो ऐसे ही तो टूटेगा, देखो ये मैग्नीशियम मेटल है, तो कार्बन अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट, है ना, जो अगला एलिमेंट है उसी के अकॉर्डिंग अपने ऊपर चार्ज बियर करेगा। कार्बन किसी एक्स एलिमेंट से लग जाए तो कार्बन पे माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन मेटल से लग जाए, ठीक, तो कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस। जैसे हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन पे भी प्लस आता है, हाइड्रोजन पे भी माइनस आता है। ठीक, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपने सुना होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड सुना होगा, वहां पे H पे माइनस चार्ज आता है। ठीक, H2O यहां पे H पे प्लस चार्ज आ रहा है। समझ में आ रही है बात। तो ये डिपेंड करता है अगला एलिमेंट है कौन। ठीक, मैग्नीशियम की वजह से, अब ध्यान दो, इस पे माइनस आया, माइनस मैंने लिख दिया, इस पे चार्ज कैसा आया, बोलो, Mg पे प्लस आया, तो Mg को लिखोगे तो X तो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, क्योंकि X तो आपका अलग तो हुआ नहीं, तो Mg प्लस X आपका लग जाएगा। ठीक,
आपको मैंने कई बार बताया है बॉन्ड तोड़ते कैसे हैं, बोलो। जैसे HCl मैंने एग्जांपल लिया तो बॉन्ड ऐसे तोड़ते हैं, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ऐसे तोड़ते हैं। लेकिन बॉन्ड तोड़ते तो ऐसे हैं, लेकिन जब हम लोग दिखाते हैं अटैक, अटैक कैसे दिखाते हैं? हाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। यस और नो? यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की तरफ। भाई पानी का फ्लो का कहां से कहां होगा, वाटर का फ्लो कहां से कहां होगा? ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी टू मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ये OH कहां अटैक करेगा? इस Mg पे करेगा। ध्यान देना, माइनस से प्लस की तरफ, ना कि प्लस से माइनस की तरफ। यहां से भी देखो ये। तो फाइनली बना क्या, देखो R से कौन लगा? H लगा। R से कौन लगा? H लगा। इसको क्या, ये क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन, या इसी को आप बोलोगे एल्केन है। एल्केन एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना। प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बना, ध्यान दो, MgX, मैंने MgX लिखा, MgX, Mg पे था प्लस, OH पे था माइनस, तो भैया इनके बीच में तो एक बॉन्ड क्रिएट होगा ना, ये OH MgX। या इसको ऐसे भी ब्रैकेट में लिखा जाता, मतलब इस एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, MgOH X। इसका मतलब क्या हुआ, OH आपका क्या है, एक सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, एज अ ब्रांच कर लो या सामने कर लो, है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, OH MgX हो जाएगा। तो ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, दोनों ही चीजें सेम है, ठीक। तो क्या हो जाता है बोलिएगा, अंडर हाइड्रस कंडीशन ये क्या बन जाएगा, अगर हाइड्रस कंडीशन में ग्रेगनार्ड तो बनेगा, लेकिन ग्रेगनार्ड रुकेगा नहीं, वो मॉइस्चरस यानी जो भी प्रोटॉन देने वाला होगा उससे रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना देगा, यानी एल्केन बना देगा, ठीक। एक एग्जांपल के फॉर्म में लेते हैं, मैंने लिया फॉर एग्जांपल CH3Cl प्लस Mg ड्राई ईथर, ठीक। क्या बन जाएगा बोलो, ये इसके साथ में इंसर्ट हुआ, CH3MgCl हो गया, ठीक। वाटर से रिएक्ट करा दो भाई, अगर यहां पे आप वाटर लेते हो तो ये कैसे टूटेगा, कुछ ऐसे टूटेगा, बोलो टूटेगा। वाटर क्या रिलीज करेगा, H प्लस OH माइनस। रिएक्ट कराओ, क्या बन जाएगा, ये H प्लस CH3 से रिएक्ट करके क्या बना देगा, CH4 प्लस MgCl तो रहेगा, MgCl लिखो आप पहले, और MgCl से Mg से कौन आके जुड़ा, OH, तो ये आपका फाइनली बना, ये क्या हो गया, मीथेन हो गया, ठीक। तो दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी कैन नॉट प्रिपेयर ग्रेगनार्ड रिएजेंट अंडर हाइड्रस कंडीशन, है ना, बिकॉज ऑफ इट्स हाईली रिएक्टिव नेचर। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यही आंसर है इसका, आंसर यही है, ठीक है, ये रीजन इसका यही है। क्वेश्चन क्या है आप लिख सकते हो, है ना, वाई ग्रेगनार्ड रिएजेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर अंडर हाइड्रस कंडीशन। क्वेश्चन लिख दूं या लिख लोगे, वाई ग्रेगनार्ड रिएजेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड अंडर हाइड्रस कंडीशन, बस यही आपका हो जाएगा। रिएक्शन क्लियर कर रहा है, बिकॉज हाँ अल्टीमेटली फाइनली इट विल गिव्स आउट, क्या दे देगा, एल्केन दे देगा। तो एक चीज यहां पे और समझ में आ रही है, वो क्या समझ में आ रही है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब एक ड्रॉबैक है तो एक फायदा भी तो नजर आ रहा है, हो गया। वो फायदा क्या है, दिमाग लगाओ थोड़ा, यूज योर माइंड एवरीबॉडी। वो फायदा क्या है, बोलो भाई। मुझे लगता है आप लोग को तो दिमाग आ ही क्या होगा भाई, क्या होगा, है ना। एडवांटेज क्या मिला, ये तो ड्रॉबैक की बात कर लिया भाई, केवल कमी की बात करेंगे तो फिर क्या मजा आएगा, है ना, थोड़ा एडवांटेज की भी बात तो होनी चाहिए, है ना, फायदे की। ऑन द अदर हैंड वी कैन यूज, है ना, वी कैन यूज, है ना, फॉर द वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन और हाइड्रोकार्बन, यस और नो। If I talk contrary, if I talk, on the other hand, so by using this method, we can prepare hydrocarbons, alkanes, cycloalkane, ये सब बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, स्ट्रांगली बना सकते हैं। तो आपको ये भी लिखना है, नोट करके, है ना, नोट करके क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर, है ना, आप लिख लो प्लीज, on the other hand,
on the other hand, we can prepare हाइड्रोकार्बन्स, नंबर ऑफ हाइड्रो मतलब कि अलग अलग तरीके के, है ना, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं, हाइड्रोकार्बन्स, वी कैन प्रिपेयर हाइड्रोकार्बन्स by using this hydrous method with Grignard reagent, ठीक है, विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाइड्रस मेथड, हाइड्रस का मतलब कोई ना कोई प्रोटॉन देने वाला, H2O भी हो सकता है, मैंने जैसा कि 3 आपको बताया है, तो बस H2O ही आपके सिलेबस में है, उसी को लेकर के हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वी कैन प्रिपेयर हाइड्रोकार्बन्स बाय यूजिंग दिस हाइड्रस मेथड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ये रहा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पूरी कहानी। मुझे लगता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको अब परेशान नहीं करेगा, कैसे डिसोसिएट होता है, बॉन्ड का नेचर क्या है ना, सब कुछ मैंने लाइन टू लाइन करके एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। अब इसी के रिस्पेक्ट में एक रिएक्शन क्लास 11th की है, बट उसको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो आप जान लोगे तो काफ़ी कुछ आपको आसानी हो जाएगी आगे चल के रिएक्शंस को जानने में, ठीक। तो वो रिएक्शन कौन सी है, ध्यान दो, उड्स रिएक्शन है। वो कौन सी रिएक्शन है बेटा, उड्स रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, बट देख लेते हैं उसको भी। राइट डाउन एवरीवन, उड्स रिएक्शन। चलिए, उड्स रिएक्शन होता क्या है बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उड्स रिएक्शन को। सबसे पहले एक सिंपल सा मैं स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है, डायरेक्टली आप आइए। एल्किल हैलाइड, ध्यान देना, when alkyl halide is treated with sodium metal in the presence of dry ether, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल जो है वो रिएक्ट करता है किससे, बोलो भाई, एल्काइल हैलाइड से। तो क्या बनाता है वो, ध्यान देना, डाइमेराइज होता है। तो ऑटोमेटिकली आपको 2 मोल लेना होता है। तो मैं एक काम करता हूं, आपको लिख देता हूं इस तरीके से ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, समझिएगा। XR ड्राई ईथर, ठीक है, पूरा लिख दो, ड्राई ईथर। चलिए देखिएगा यहां पे ये 2X और 2 Na को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा बेटा। 2 सोडियम और 2 हाइड्रोजन मिलकर के 2 NaX बना देते हैं, R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2 NaX, ठीक। तो यही आपका है, बोलिएगा, इसी रिएक्शन को कहते हैं उड्स रिएक्शन। आई रिपीट विद द लैंग्वेज, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, ओके, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर get dimerized and gives out an alkane, complete reaction is known as Woods reaction, इसी को हम लोग कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कुछ और मैं आपको बता दूं, इसी के एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात कर ले, CH3Cl, ठीक है, यहां पे मैंने ले लिया X, आप Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, सोडियम ले लिया, ठीक है, और भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल Cl और Br ले सकते हो। प्लस आपका मैंने क्या ले लिया यहां पे, ध्यान दीजिएगा, मैंने ले लिया ClCH3, ठीक, 2 सोडियम। तो क्या हो जाएगा बोलो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपका बनेगा फाइनली CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस आपका बन जाएगा 2NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक। अब ध्यान दो, इस मेथड को अप्लाई करते हुए आप ऑड नंबर के हाइड्रोकार्बन्स को नहीं प्रिपेयर कर सकते हो। क्यों ऐसा बोलो? Why you cannot prepare hydrocarbons having odd number of carbon? A very simple thing, odd मिल करके जब डाइमेराइज होगा तो odd मिल करके क्या करेगा, इवन बनाएगा, है ना, और इवन मिल करके भी इवन बनाएगा। तो इसलिए बेटा, बिकॉज ऑफ डाइमेराइजेशन वी कैन नॉट प्रिपेयर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग odd number of carbon atom. Is it clear? बहुत बढ़िया, इसको नोट करिएगा। ट्रिक मैं बता दूं इसकी, मैं एक ट्रिक बताता हूं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br प्लस Na गेट ड्राई ईथर, क्या बनेगा, ऐसे आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, उसको मैं बता देता हूं कैसे करना है। आपको मोल भी 1 मिलेगा, मोल भी 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा,
नंबर ऑफ मोल्स कितने आपके एल्किल हैलाइड के नजर आ रहे हैं, 1। सोडियम भी 1 मिलेगा और फिर बनेगा क्या, तो बच्चे क्या करते हैं इसी में से बनाने लगते हैं, पूरा पहलवानी इसी में दिखा देंगे, है ना, कि हाँ इसी में कुछ बनना है। याद रखना बच्चों, जब ये तीनों चीजें RX नजर आए, सोडियम नजर आए और ड्राई ईथर नजर आए तो 100% ये उड्स है। तो आपको खुद से ये आपको अधिकार प्राप्त है कि सोडियम 2 आपको लेना पड़ेगा, ठीक, एल्काइल हैलाइड 2 लेना पड़ेगा। ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने कराया है, एक सिंपल दिमाग रखना, ठीक है। अब नेमिंग की बात मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो 1 2 3, सिस्टम वही फिर से पलट दो, 3 2 1, समझो यही सिस्टम आपको करना है, 1 2 3 3 2 1। अगर ये 2 पे एंड हो रहा है 1 2 तो 2 1 कर दोगे, 1 2 3 4 पे जा रहा है तो क्या करोगे 4 3 2 1। यही सिस्टम है आपका, सब आसानी से बनाने का। देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, और फिर आगे हम बात कर लें C। अब देखो 1 2 3 1 2 3, फिर से 3 3 मतलब यही आपका CH2, फिर से 2, फिर से CH2, फिर से आपका 1, फिर से CH3, ठीक। तो क्या हो गया, ये N हेक्सेन हो गया, ठीक है। ये N हेक्सेन जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, डाइमेराइज्ड प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा है। एक और लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3 Cl प्लस सोडियम मेटल की प्रेजेंस में ड्राई ईथर, क्या बनेगा फाइनली प्रोडक्ट, बोलो भाई। कॉन्सेप्ट लॉजिक आ गया ना, क्या करना है बोलो, 2 सोडियम लीजिए और यहां पे भी 2 आपका RX लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये ड्राई ईथर आपका ये क्लियर कर रहा है सोडियम और RX मिला करके कि ये उड्स है। फिर से वही काम करो, 1 2 3 1 2 3 3 2 1, तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 2, यही आपका बनेगा चाहे जैसे आप करके देखो, 3। देखो 1 2 3 3 की कहानी ये है पूरी। अब फिर से 3 आएगा मतलब फिर से यही लिखा जाएगा, 3 2 1। तो बेटा ये गलती नहीं होगी आपसे, क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखो 1 2 3, फिर से 3, फिर से 2, फिर से 1, तो इसका नाम क्या हो गया, ये CH3 है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एल्केन है तो क्या हो जाएगा, 3 4 डाई मेथाइल 3 4 डाई मेथाइल हेक्सेन, ठीक। तो ये एक तरीका है ना। एक लास्ट आपका एग्जांपल मैं दे देता हूं ऊपर, ठीक है। ऊपर नोट तो कर लिया होगा जनरल रिएक्शन, पॉज करके बेटा नोट कर लिया करिए जब भी हाँ लगे कि अब नोट करना है, तो उसको ऐसे इस तरीके से, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो आसानी से नोट कर सकते हो, ठीक है। एक और मैं देता हूं, जैसे ध्यान दो, ठीक है। क्या बनेगा, दिमाग लगाओ, व्हाट विल बी द आंसर। तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, सोडियम और X है, ठीक है। तो ये 2 सोडियम आपको लेना पड़ेगा, ये भी 2 मोल लेना पड़ेगा, और ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये रिंग और फिर से इसी रिंग से जुड़ेगा, तो ये रिंग बॉन्ड से जुड़ेगा। ध्यान देना, आपने जो एल्केन बनाया था, ध्यान दो, R सिंगल बॉन्ड R बनाया था, तो ये रिंग सिंगल बॉन्ड ये रिंग बनेगी, यानी ये साइक्लोहेक्सिल है ना, तो ये आपका डाई साइक्लोहेक्सिल हो गया। क्या नाम है इसका, डाई साइक्लो है ना, डाई साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये तो एल्केन तो पूरा ठीक है रहा नहीं, तो ये डाई साइक्लो हेक्सिल कर सकते हो, ठीक है, डाई साइक्लो हेक्सिल, ठीक है भाई। ये एक सेकेंड, नहीं सॉरी बच्चों, ठीक है। अब ये आपका ये डाई साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। हाँ नाम की अभी बात नहीं कर रहे, ये डाई, क्योंकि यहाँ पे फिर भी आपका ये क्या कर रहा है, ये क्योंकि ऐसा कोई अलग ग्रुप तो आकर के रिप्लेस नहीं कर रहा है, एल्काइल ग्रुप एल्काइल से ही लगा है, तो फिर भी वो एल्केन आपका बन जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, डाई साइक्लो हेक्सेन होगा, है ना। मैंने सोचा कोई सब्स्टिट्यूएंट, जैसे क्या होता है आप CH3Cl कर देते हो तो एल्काइल क्लोराइड कर, मतलब कि मेथाइल क्लोराइड कर देते हो। तो यहां ध्यान दो, कोई ऐसा आपका कोई अलग से सब्स्टिट्यूएंट आकर के वो सब्स्टिट्यूट तो कर नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा डाई साइक्लोहेक्सेन, और प्लस क्या बन जाएगा बेटा, 2NaX बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका उड्स रिएक्शन।
इसके आगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक्स केमिकल्स रिएक्शंस करके हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे चल के, ठीक है। कुछ अभी और है, हम लोग देखेंगे कि क्यों आपका हेलोवेरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत लेस रिएक्टिव होता है, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होता है, इनको देखेंगे। तो अभी मान के चलिए 2 से 3 हार्डली 3 लेक्चर, ठीक है, और मिनिमम 2 लेक्चर, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगेन द सेम थिंग, as I'm keep telling you, support is required. Thank you dear children.